हेलो एवरीवन, चलिए आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स कब का 5 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें आज हमारे छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन होंगे, नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चन भी होंगे और अगेन आपके एग्जाम बूस्टर कुछ CGTS के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सन 2000 में जीडीपी कितनी थी। हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कुछ जीडीपी के लक्ष्य रखे गए हैं। तो फिलहाल अभी किसकी बात की जा रही है, तो सन 2000 की। जब हमारे राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, जब इस्टाब्लिश्ड हुआ था हमारा राज्य की स्थापना हुआ था, तब हमारे हमारे राज्य का जीडीपी कितना था, सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था जीडीपी की। ठीक है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कितना 25,486 करोड़। कितना 25,486 करोड़। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये जो ऑप्शन बी है 5,67,880 करोड़, ये कब की है, तो ये हमारी वर्तमान जीडीपी है, अप्रॉक्स 6 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, और ये जो 11,000 करोड़ है ये कब का है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। मध्यकालीन लक्ष्य कब का, मध्यकालीन लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का 11,000 करोड़, और 45,000 करोड़ हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो ये 2047 तक का लक्ष्य है। कब तक का, 2047 तक का। तो अगेन अगर पूछे कि ये अभी डीपीआर में हमारा आया था पोस्ट, तो उसमें ये था, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछे कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की जीडीपी कितनी थी, तो कितनी थी जीडीपी, तो 25,486 करोड़। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में अप्रॉक्स 6 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 6 लाख करोड़ के आसपास है। फिर अगर पूछे कि मध्यकालीन लक्ष्य कितना है जीडीपी का, और मध्यकालीन लक्ष्य कब तक, तो 2030 तक, तो कितना है 11,000 करोड़ रुपए। और 2047 जो हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है, भारत विजन जो एट द रेट 2047 है, तब तक का अगर हमारा देखिए कि जीडीपी का कितना हमने एस्टिमेट किया है, तो कितना है, तो 45,000 करोड़। कितना, 45,000 करोड़। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल कितनी किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे जो गुजरती है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कितना 3,482। कितना 3,482। कहीं कहीं पर आपको 3,484 भी लिखा दिखेगा, लेकिन ये चूँकि डीपीआर में पोस्ट आया है, डीपीआर में इसको अपडेट किया गया है, तो हम यही मान के चलेंगे ऑथेंटिक 3,482 किलोमीटर। और इसके बाद बात करें कि 2000 में कितनी थी, क्योंकि वहाँ पे 2000 का भी आंकड़ा बताया गया है, तो ये 2000 का है। ठीक है, कब का है, 2000 का। 1827 किलोमीटर कब का है, तो 2000 का है। ठीक, और 3,482 कब का है, तो 3,482 आपका 2025 तक का डेटा गया है। इसके अलावा भी अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें कि नेशनल हाईवे के लिए और हम लोग क्या जान सकते हैं, या हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स हो सकता है, या इंटरव्यू के लिए, तो आप देखोगे नेशनल हाईवे जो है वो कितने नेशनल हाईवे या कितनी सड़क है, अगर उनकी कुल संख्या पूछे तो कितना 20 है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 30 जो कि कहाँ से कहाँ, चिल्फी घाटी से लेकर आपके सुकमा कोंटा मार्ग तक जाती है। कहाँ से लेकर, चिल्फी घाटी से लेकर कोंटा मार्ग तक। ठीक, चिल्फी घाटी से कहाँ, कोंटा मार्ग तक जाती है, तो ये सबसे बड़ा है। और अगर इसकी हम देखें लंबाई कितनी है, तो 636 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक, इसके बाद सबसे छोटी की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 163A। कितना, नेशनल हाईवे नंबर 163, ये कहाँ से है, तो गीदम दंतेवाड़ा से। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई देखें तो कितनी है, मात्र 12 किलोमीटर। कितना, मात्र 12 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो अभी अगर पूछे कि वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग का कितनी लंबाई है, तो कितनी लंबाई है, तो 3,482। 2000 में कितना था, तो 1827 किलोमीटर। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 20 है। ठीक है, कितनी है, 20 है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 30, और कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो चिल्फी घाटी से लेकर आपके सुकमा कोंटा मार्ग तक है। कितना लंबाई है, तो अप्रॉक्स 636 किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 163A जो कि गीदम दंतेवाड़ा में है। ठीक है, और उसकी लंबाई कितना है, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर। कितना, 12 किलोमीटर। तो ये नेशनल हाईवे के बारे में पूरी बात हो गई। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा ये जो है कि 2000 में कितना था, 1827, और अभी कितना है 3,482 किलोमीटर। तो कितने की वृद्धि हुई है 2000 से लेकर 2025। आपको पता होगा कि 2025 अभी रजत जयंती जो हम लोग रजत ये राज्योत्सव मना रहे हैं,
तो वो राजस्व में 2000 से लेकर अभी 25 साल हो चुका है, रजत जयंती मना रहे हैं, तो 25 साल का आंकड़ा को भी कंपेयर किया जा सकता है हमारे एग्जाम में कि 2000 में क्या है। और अभी हाल ही में व्यापम के कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिसमें पिछला प्रीवियस ईयर का 2, 4 साल, 5 साल पुराना डेटा पूछ रहा है, तो इसलिए कंपेयर करके हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि हम कंपेयर करके पढ़ें। तो 2000 से लेकर देखें और अभी तक का देखें कि कितना गुना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे 109 लिखा है, ये गलत लिखा है, 1.9। ठीक है, कितना 1.9% या फिर ये इससे ज़्यादा, ये 25 वर्षों में वृद्धि हुआ है नेशनल हाईवे में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2827 किलोमीटर थी। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा नेशनल हाईवे के बारे में। इसके बाद हम बात करें स्टेट हाईवे की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो राजकीय राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4310 किलोमीटर। कितना, 4310 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम 2000 की बात करें कि 2000 में कितना था, तो 2000 में कितना था, तो 2074 किलोमीटर। ये सन 2000 की बात है। अगर सन 2000 में बात करें कि छत्तीसगढ़ के जब स्थापना हुआ था तब राजकीय राजमार्ग की कितनी लंबाई थी, तो 2074 किलोमीटर। 4310 किलोमीटर कब है, तो 2025 में। इसके अलावा कुछ और प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन देखें तो स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या कितनी है, 27। नंबर ऑफ स्टेट हाईवे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट हाईवे अगर बात करें तो कितनी है हमारे यहाँ, तो 27 है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ा स्टेट हाईवे की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो स्टेट हाईवे नंबर 5। कितना है, स्टेट हाईवे नंबर 5। और ये कितने किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स 568 किलोमीटर। कितना, 568 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो सबसे छोटा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 14। कितना है, स्टेट हाईवे नंबर 14। ठीक, तो ये हो गई इसकी बात। अब अगर हम और आगे बात करें, इसकी हम दोनों कंपेयर करें कि 2000 में तो कितना था, 2074, अभी कितना है, तो 4310 किलोमीटर। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि कंपैरिजन करके ही हमारे व्यापम पीएससी वगैरह में 25 साल हो चुके हैं तो आराम से पूछ सकता है। तो अगर कंपेयर करें तो कितना गुना की वृद्धि हुई है, तो अप्रॉक्स 2% की ये वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की, तो 2% की वृद्धि हुई है 2000 से लेकर 2025 तक में। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद बात करें हम, ये आपको ऑलरेडी बता चुके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर टीन खनिज का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है। अभी तक आप पढ़ते होंगे कि 35% उत्पादन होता है। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट तो आया है कि राष्ट्रीय स्तर पर टीन खनिज जो है उसका भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम कितने परसेंट का योगदान देते हैं उत्पादन में। ठीक, ये हमारे ऑप्शन है, उसका सही आंसर है कितना, 27.69%। कितना, 27.69%। ये टीन का उत्पादन परसेंटेज है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी हमारे खनिजों का यहाँ पे डेटा दिया गया है कि उत्पादन में उनका कितना योगदान है। तो ये डेटा है, जैसे टीन का कितना है, तो 37.69%, कोयले का कितना है, तो 22.57%, लोहे का कितना है, तो 19.78%, और चूना पत्थर का कितना है, तो 9.07%, और डोलोमाइट का कितना है, तो 11.24%। तो ये आपका लेटेस्ट डेटा है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको शॉर्ट में PMJSY भी बोलते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 2328 किलोमीटर। कितना है, 2328 किलोमीटर। अब बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था, तो ये सेंट्रल लेवल का है, 25 दिसंबर 2000 को इसको लाया गया था, ये योजना था जो था वो। ठीक है, और इस योजना की हम बात करके इस योजना का सिग्निफिकेंस क्या है, उद्देश्य क्या है, या क्यों लाया गया था, तो जो दूर दराज के दूरस्थ इलाके होते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हो गया या फिर जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, वहाँ 12मासी सड़कों का निर्माण करना। अब 12मासी से क्या मतलब है, तो कनेक्टिविटी जो है वो पूरे साल के 12 महीना होना चाहिए, चाहे आपका धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वहाँ से संपर्क टूटना नहीं चाहिए, तो वो 12मासी सड़कों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। किसका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और अगेन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर रोड का निर्माण किया जा चुका है, तो 2388 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ देखते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में यहाँ पे मोटा मोटी बातें लिखी है, जैसे विषय पूरा नाम ये मैं बता चुकी, संक्षेप में ये भी बता चुकी, स्थापना कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2000 को। नोडल मंत्रालय कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कई बार नोडल मंत्रालय जो पूछता है मंत्रालय तो घुमा फिरा के दे देता है कौन कौन है, तो कौन आएगा यहाँ पे, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक, सेंट्रल लेवल की ये स्कीम थी,
ठीक। मुख्य उद्देश्य 12 सड़क बता चुकी हूँ मैं आपको। और पात्रता यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मापदंड क्या है सड़क बनाने का। तो मैदानी क्षेत्र में अगर 500 लोग हैं, कितना न्यूनतम व्यक्ति, यहाँ पे न्यूनतम की बात की गई है ना, अगर न्यूनतम कहीं पे भी 500 लोग हो रहे हैं या 500 से अधिक है तो मैदानी क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी दूरस्थी जो दूरांचल होते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, मरुस्थलीय या जनजातीय क्षेत्र जैसे हमारा सरगुजा और बस्तर हो गया, तो वहाँ अगर 250 भी व्यक्ति हैं या उससे अधिक हैं तो सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखिए तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लॉ की बात की जा रही है, कानून की बात की, कानून के नियम की बात की जा रही है। किसकी? कानून के नियम की बात की जा रही है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, और ऐसा कोई इंडेक्स है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 86 नंबर। कितना? 86 पोजीशन हमको प्राप्त हुआ है, 86 रैंक प्राप्त हुआ है। किसको? भारत को। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। अगर हम बात करें अगेन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की कि वो होता है क्या, तो उसमें सिंपल सी चीज़ देखी जाती है कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कितना फ्रीली काम कर पा रही है या नेताओं का उन पर कितना दबाव नहीं है, हमारी कार्यपालिका या विधायिका का। ठीक है, न्यायपालिका हमारी कितनी स्वतंत्र है। इसके अलावा जो हमारी कार्यपालिका है या जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी जवाबदेहिता कितना है, भ्रष्टाचार कितनी कम है, या लोगों में समानता कितना है, या जो कानून हमारे यहाँ है वो लोगों में क्या बराबर है। ठीक है, समानता है, अमीर गरीब में समानता है, तो वो सब इसमें देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप रैंकर कौन है, तो टॉप रैंकर इसमें डेनमार्क आया है। ठीक, और 2024-25 की रैंक हमारी कितनी है? 86 रैंक है। और 2024 में कितनी थी? तो 79 रैंक थी। तो कहीं ना कहीं हमारा रैंक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, हमारा रैंक घटा है। तो ये हमारे लिए सही सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है जो ये इंडेक्स लाता है, कौन सा इंडेक्स? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। उसकी बात करें तो ये क्या है? तो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दुनिया में रूल ऑफ लॉ को बढ़ाना इसका काम है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, और फाउंडेड कब हुआ था, इसका कब किया गया था? तो 2006 में। ठीक, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाता है। अब इसकी बात करें, हाँ, हमारा 7वां क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है हमारे स्पोर्ट्स के हिसाब से कि रोहन बोपन्ना, पहले तो नाम इसी को याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना, और फिर वो किससे खेल से संबंधित है, तो किसी कौन से खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? तो टेनिस। ठीक है, इसके बाद अगर रोहन बोपन्ना की बात करें तो रोहन बोपन्ना कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो बेंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? बेंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनकी अचीवमेंट कुछ देखें तो उनकी अचीवमेंट की हम बात करें तो अगेन उनकी अचीवमेंट क्या क्या है? तो अर्जुन अवार्ड उनको 2019 में प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा पद्मश्री उनको कब प्राप्त हो चुका है? तो 2024 में प्राप्त हो चुका है। उनका अगर हम खेल का उनका देखिए कि करियर कितने सालों का रहा है खेल में, स्पोर्ट्स में, तो अप्रॉक्स 22 सालों का उनका करियर रहा है। ठीक है, जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है। और अगर अभी रिटायरमेंट की हम बात करें तो रिटायरमेंट वो कितने सालों में अपना अनाउंस किए हैं? तो 45 ईयर में। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आपको बता चुकी, बेंगलोर से। और कौन सा खेल से संबंधित है? टेनिस। अब अगर और अचीवमेंट की बात करें, ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्जुन अवार्ड कब मिला है? तो 2019 को मिला है। पद्मश्री कब मिला है? तो 2024 में। अगेन 2024 को ही आप पकड़ को रखोगे तो क्या है? 2024 में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है उसमें उन्होंने जीता, और ये जीता कौन सा? मीन्स डबल ग्रैंड स्लैम में, मीन्स डबल ग्रैंड स्लैम में। और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लेयर रहे। ठीक है, जीतने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर, ये उनकी अचीवमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो एशियाई यूथ गेम 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो एशियाई यूथ गेम की बात की जा रही है और ये ऑप्शन है हमारा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। ठीक है, अब अगर एशियाई यूथ गेम की हम बात करें तो ये कौन सा एडिशन अभी आयोजन किया जा रहा है? तो 13वें नंबर का। कौन से? 13वें नंबर का। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो बहरीन में। कहाँ? बहरीन में। ठीक, और इससे पहले हालांकि ये हर 4 साल में होता है, लेकिन कोविड की वजह से बीच में ये बंद होना हो गया था। ठीक, सॉरी मैंने 13वें बोला, ये 3रे नंबर का। कौन सा एडिशन है? 3रे नंबर का। ठीक, और ये हर 4 साल में होता है। सबसे पहला कब इसका आयोजन किया गया था? तो 2009 में। इसके बाद 2013 में। फिर कोविड की वजह से लंबे अंतराल तक नहीं हुआ, और अब फाइनली 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है? तो बहरीन में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भारत का जो है कि टोटल उसको मेडल कितने प्राप्त हुए, उसका रैंक क्या है, मेडल टैली में उसका स्थान क्या है? तो मेडल टैली में ऑलरेडी हमें स्थान देखिए कितना है? 6 है। ठीक है, 6 है। अब अगर बात करें कि भारत को मेडल कितना मिला है, तो भारत को मेडल मिला है 48। कितना? 48। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारत को कितना मिला है मेडल? 48। उसमें से भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितना मिला है? तो गोल्ड आपको 13 मिला है। ठीक है, गोल्ड आपको 13 मिला है, सिल्वर आपको 18 मिला है, और ब्रॉन्ज 17 है। कितना है? ब्रॉन्ज 17 है। ठीक, इसके बाद अगर मेडल टैली की हम और बात करें तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आपका चाइना है 147 मेडल के साथ, और हमारा इंडिया कितने नंबर पर है? तो 6 पोजीशन पे 48 मेडल्स के साथ। ठीक।
ठीक है। एशियाई यूथ गेम की बात करें तो एशिया में एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये एशिया में दूसरा सबसे बड़ा गेम का स्पोर्ट्स का आयोजक माना जाता है। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजर वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रेसिडेंट कौन है, तो रणधीर सिंह, ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, रणधीर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियाई यूथ गेम के अध्यक्ष कौन है, तो रणधीर सिंह, ठीक है। और उसमें अभी भारत का स्थान कौन सा है मेडल टैली में, तो 6 रैंक है। कितना मेडल भारत ने जीता है, तो 48 मेडल जीता है। गोल्ड कितना जीता है, तो गोल्ड 13 है, सिल्वर 18 है और ब्रॉन्ज 17 है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया एशियाई यूथ गेम से रिलेटेड। अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना का रैंक क्या है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, रैंक, ठीक है, रैंक क्या है। अब अगर बात करें ग्लोबल पावर इंडेक्स की, तो वो क्या बताता है, तो दुनिया में जितने भी देश हैं उनके सेनाओं के बीच में कंपेयर करता है कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भारत का रैंक पूछा गया है कि भारत का रैंक क्या है, और ये ऑप्शन है, और हमारा सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा 4th रैंक है। तो पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, तो देखते हैं पहले दूसरे तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन है, तो आपका अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो आपका रशिया। और तीसरे नंबर पर कौन है, चाइना है। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना और चौथे नंबर पे हमारा इंडिया है, ठीक है। और कौन सा इंडेक्स है, तो ग्लोबल पावर इंडेक्स, ठीक। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज का अंतिम क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अभी हमारा क्या हुआ था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसका आयोजन कौन कौन था, तो इंडिया और श्रीलंका थी, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका थी। और जीता कौन है, तो भारत ही जीता है। किसके अगेंस्ट जीता है, तो साउथ अफ्रीका के। ये तो वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए हो गया। अब हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे मेल्स की बात की जा रही है, उसका आयोजक कंट्री के नाम पूछा जा रहा है। तो अगेन ऑप्शन श्रीलंका, इंडिया, बोथ एन बी और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और इंडिया मिलके ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब, और ये खेल कब होगा, ये जो T20 विश्व कप है ये कब होगा, तो 2026 में होगा, फरवरी से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा संस्करण होगा, तो कौन सा संस्करण होगा, 10th संस्करण होगा, ये जो 2026 में होने वाला है। तो इससे पहले 9वां हुआ था, और 9वां का विजेता कौन था, तो 9वां का विजेता हमारा इंडिया ही था। कौन था, हमारा इंडिया ही था, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक, ठीक। ये आईसीसी मेजबानी देश दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। ये होगा आपके फरवरी से मार्च के बीच में। कौन जीता था, इसमें कुल 20 टीमें होंगी। और जो 9वां का संस्करण था, 9th नवंबर का, जो जिसका आयोजन किया गया था, हर 2 साल में आयोजन किया जाता है, तो 2024 में हुआ था, अब 26 में होगा, इसके बाद 28 में होगा। तो ये 24 वाला हुआ था, तो उसमें विजेता कौन था, भारत था, ठीक है। और आयोजक कौन था, तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए, ठीक। तो ये होगा हमारा आईसीसी T20 के बारे में। अब हम प्रीवियस डे के क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है कि भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी है, ठीक है। आर्द्रभूमि जो 94 नंबर की है वो कौन सी है, तो ऑप्शन सी, गोगाबिल लेक। कहाँ है, तो बिहार के कटिहार जिले में। इसके बाद 2025 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कंट्री कौन था, अब यही मैंने आपको बताया है कि इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, जीती भारत है। इसके अलावा भारत को दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है, तो ऑप्शन ए, लखनऊ। इससे पहले किसको किया गया था, तो हैदराबाद। और इसके अलावा लखनऊ हैदराबाद को ऐड करके 9 टोटल हो गए हैं हमारे इंडिया में, जिसको यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। फिर रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहला परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन कौन सा है, या उसका नाम क्या है, तो पोसीडोन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें भारत के पहला रक्षा ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या है, तो वीर एवी, ठीक। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, हर साल 1 नवंबर को भारत में कितने राज्यों की स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो कितने, 8 राज्यों को मनाया जाता है, हमारे अलावा छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करके कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, तो 8। चावांकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन राज्य में, तो ऑप्शन सी आपका मणिपुर में, ठीक। इसके अलावा फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम क्या किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ठीक। इसके बाद भारत का पहला डिजिटल जातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 1 नवंबर को, ठीक। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईसीवी 8वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक। इसके बाद केंद्र सरकार कौन से केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का मंजूरी दे चुके हैं, तो ऑप्शन सी 8वीं सेंटर पे कमीशन का, ठीक है, 8वां वेतनमान। फिर भारत के 9वें ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, लमपथी AR, ठीक है। ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभयारण्य को चुना गया है, तो इसका सही आंसर होगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये पहले नंबर का है कूनो,
गांधी सागर दूसरे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का, और ये सब कहाँ लोकेटेड है, तो एमपी में है, ठीक है, चीतों के पुनर्वास के लिए। इसके बाद चौथा क्या है, भारत में 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य रूप में जो अतिथि हैं उनको किनको आमंत्रित किया गया है, तो किनको आमंत्रित किया गया है, तो ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, यूरोपीय संघ के 2 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा जो वहाँ के नेतृत्व करते हैं, वो होंगे। और इससे पहले जो था ये 77 नंबर का, 76 नंबर में कहाँ के थे, तो इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया से आए थे प्रबोधो सुबियांतो, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा आज का हम बूस्टर क्वेश्चन देखते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में। एग्जाम बूस्टर सीजीजीएस के कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो छत्तीसगढ़ जनसंख्या के क्रम में या क्रम में जनसंख्या वाला कौन से क्रम वाला राज्य है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कोरवा जनजाति जो है उसकी मुख्य देवी या प्रमुख देवी कौन है, वो कौन सी देवी की पूजा करते हैं, कोरवा जनजाति की बात की जा रही है। इसके अलावा हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एकलामा लोह अयस्क परिसर है। एकलामा से एक तो दूसरी चीज़ यही क्लियर हो गया कि एकलामा क्या है, तो हमारा लोह अयस्क परिसर है, ठीक है। तो लोह अयस्क जो क्षेत्र है एकलामा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या कौन से जिले में स्थित है, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।